कुर्बानों ने जो है जाम शहादत जो है वो लिया है और वो अपने वतन पर कुर्बान हुए हैं, जिस पर पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। और इन 6 बहादुर लोगों में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि कोर कमांडर हैं और मेजर जनरल अमजद हनीफ साहब उन्होंने भी जाम शहादत कबूल किया, जिसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद साहब हैं, मेजर सईद अहमद हैं, मेजर तला हैं और नायक मोहम्मद फयाज। ये बहादुर कौम के बहादुर बेटे अपने वतन पर कुर्बान हो गए। पूरी कौम सोगवार है और मैं गुजारिश करूँगा जनाब अकबर चित्राली साहब के इनकी मगफरत के लिए और इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है वो दुआ कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार आलम, हमारे पाक फ़ौज करान ने जाम शहादत नोश की है। ए परवरदिगार शहादत अपने दरबार आलिया में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम उन्हें अपने दीदार नसीब फरमा। परवरदिगार आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन्हें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वजअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह व अस्किनहुम फ़िल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, एक सेकंड में जरा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी हमने शहदा का के लिए फातिहा पढ़ी है। ये बड़ा अजीम नुकसान है, इतने बहादुर और इतने तजर्बाकार फ़ौजी अफसरान का शहीद होना, और वो पिछले कई दिनों से ये तमाम ऑफिसर्स जो थे वो सैलाब-ज़दगान की बलूचिस्तान में, जिस तरह सारी कौम को पता है कि शदीद मुश्किलात दरपेश हैं सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से, तो सुबह शाम इन्होंने एक किया हुआ था और उसी सिलसिले में इनका हेलीकॉप्टर जो है मौसम ख़राब होने की वजह से, फ़नी ख़राबी की वजह से जो है वो क्रैश कर गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जो है उनका कैरियर एक मिसाली कैरियर था। 111 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर से लेके स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट, IGFC, DGMI और फाइनली शहादत के वक्त वो कोर कमांडर कोयटा थे। इसी तरह उनके साथ एक मेजर जनरल थे और साथ एक ब्रिगेडियर थे जो अप्रूव हुए हैं 2-3 दिन पहले जो है जनरल के लिए। बाकी अफसरान भी जो है कौम उन पे सब पे फ़ख्र करती है। हमें इस मौके के ऊपर हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, कौम की तमीर और तरक्की के रास्ते में जो कुर्बानियाँ पेश की हैं पिछले कई सालों में, आज पाकिस्तान की के वजूद और पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है उनमें इन तमाम शहीदों का, उसकी बुनियादों में खून शामिल है। सारी कौम जो है इस सानहे के ऊपर सोगवार है और मैं भी फातिहा पढ़ा है, दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।
जनरल सरफराज जो है जिस गांव से उनका ताल्लुक था, मेरे घर से सियालकोट में तकरीबन 15 मिनट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मैं ये चंद अल्फाज खराज अकीदत के लिए और उनकी दुआ के लिए, उनकी फातह के लिए, और अल्लाह ताला उनकी ये कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और मुल्क और कौम को इस्तेकाम दे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं इसके बाद अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं चंद बातें करना चाहता था। जनाब स्पीकर, आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने 8 साल के बाद जो है एक फैसला सुनाया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जनाब कभी इतने ज़्यादा इख्तलाफी मसले के ऊपर और इतने इम्पॉर्टेंट मसले के ऊपर इतना लंबा अरसा जो है हमारे इदारों ने फैसला करने का की मिसाल नहीं मिलती। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुकदमा बना जिसमें उनको अपने बेटे की कंपनी से 10,000 दिरहम ना तनख्वाह लेने के ऊपर जो है डिस्क्वालीफाई किया। एक जेआईटी बनाई गई, हैंड पिक्ड जेआईटी बनाई गई, उससे फैसला करवाया गया और उनको ताहयात जो है सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ना सिर्फ ये कि सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सियासत से मुराद जो है असेंबली की मेंबरशिप, बल्कि उनको अपनी पार्टी की सदारत से भी जो है महरूम कर दिया गया। अब एक शख्स के खिलाफ फैसला आया है और हमारे यहां पे
हमारे यहाँ पे प्लीज नो क्रॉस टॉक। थैंक यू। जनाबे स्पीकर, ऐसे आपके पॉलिटिकल कैरियर, पार्लियामेंट्री कैरियर में भी ये बहुत सी मसालें ऐसी गुजरी होंगी। हमारे जो भाई बहनें यहां पे बैठे हुए हैं, सबको पता है कि इस हाउस के मेंबरान को 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया। एक टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया। आज एक शख्स के खिलाफ फैसला आया है, सादक और अमीन करार दिया गया, और आज उसके खिलाफ जो है एक फॉरेन फंडेड एजेंट होने की जो है तमाम तर शवाहिद जो है, तमाम तर एविडेंस जो है, वो इस फैसले में जो आज इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें मौजूद है। ये फॉरेन फंडेड एजेंट है, इसने हमारी मईशत तबाह की 4 साल में, एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत। हमारे अदारे तबाह किए। अदारे उनकी हां में हां मिलाते थे तो अदारों से खुश था। आखिर अदारे जो है कानून और कायदे के दायरे में रह के काम करते हैं या करते थे तो उनको गालियां देता था। किसी को मीर जाफर, किसी को मीर सादिक कहता था, अदालतों को गालियां देता था, इलेक्शन कमीशन को गालियां देता था। मैंने मीडिया में भी यह बात की है और आपको भी इस बात का पता है, बाकी यहां के मेंबरान को भी इस बात का पता है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का नाम जो है पीटीआई ने तजवीज किया था। मैं परवेज खटक साहब का एहतराम करता हूं, मुझे उनके साथ बड़े ताल्लुकात जो है बड़े अजीज हैं। उन्होंने चिट के ऊपर नाम देकर इस इलेक्शन कमिश्नर का जो है जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब का नाम दिया कि भाई हमारा जो है इत्तफाक जो है वो बाबर हयात के ऊपर या जो भी उनका नाम था, जो गुजरांवाले से जिनका तल्लक था, ब्यूरोक्रेट, हमें इख्तिलाफ था बाबर याकूब के 2018 के इलेक्शन में जो धांधली में उनका नाम सरे फहरिस्त था, उसकी वजह से हमें वो काबिल कबूल नहीं थे। उनका मुतबादल जो है पीटीआई ने नाम जो है मौजूदा ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन साहब का उन्होंने नाम तजवीज किया, जिसको हमने इंडोर्स किया। आज जो है अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो इमरान खान की एक प्रेस टॉक है जिसमें उन्होंने पिछले इलेक्शन कमिश्नर को उनसे गिला किया और उनको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा जी कि 5 साल में इन्होंने जो है हमें टारगेट बनाई रखा और नया इलेक्शन कमिश्नर जो आए हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े ठीक हैं। ये सारा कुछ जो है मैटर ऑफ कन्वीनियंस है इमरान खान के लिए कि जो उनके मफादात को सूट करता हो वो बंदा अच्छा है और जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे वो बंदा जो है उसको हर किस्म बल्कि उसको मुशरिक करार देते हैं। जनाबे स्पीकर, शिरक जो है वो वादा उला शरीक के साथ किसी को शरीक करना जो है उसको शिरक कहते हैं। ये शख्स कहता है कि मैं हक में हूं, अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो शिरक करोगे, मेरा अस्तगफिरुल्लाह मेरा साथ नहीं दोगे तो कब्र में जाके हिसाब दोगे। ये क्या दावे कर रहा है?